हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास आज आपके लिए छोटी सी सत्य घटना लेके आई हूँ। घटना है नारद मुनि की। लीला पुरुषोत्तम जो हैं कृष्णा जो हैं वो हमेशा ही लीलाएं करते हैं। लोगों की जो अहंकार होती है, कई बार अहंकार को भी तोड़ते हैं। आज की घटना है नारद मुनि की। एक बार की बात है कि नारद मुनि जो हैं, हाँ, विष्णु लोक में विष्णु जी से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन के लिए गए। जब वो दर्शन के लिए गए तो विष्णु जी उनकी बड़ी अवगत किए, क्योंकि वो ऋषि थे। उनका बहुत स्वागत किया, अच्छे से उनका सेवा सत्कार हुआ उनके लोक में। उसके बाद जहाँ पर नारद जी बैठे हुए थे, वहां से जब वो उठ के चले गए तो उसके बाद विष्णु जी ने बोला कि आप, लक्ष्मी जी को बोला कि यहाँ पर गोबर से लेपन करके यहाँ पे जमीन को शुद्ध कर दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने ठीक है बोला, और वहां पे जैसे ही वो गोबर लेपने के लिए करी, तभी तक पता नहीं क्यों नारद जी वापस आ गए कुछ पूछने के लिए विष्णु जी से। तो देखे तो वहां पे लक्ष्मी जी लिप करवा रही थी। तो उन्होंने पूछा, विष्णु जी से पूछा कि प्रभु आखिर क्या कारण है, आपने मेरे इतना सेवा सत्कार किया, आपने मुझे इतना इज्जत दिया, इतना मान सम्मान किया, पर आप जो है यहाँ पर इस जमीन को लीपा क्यों आपने मेरे जाने के बाद, ऐसा क्या कारण थे? तो वो बोले कि ऐसा है कि तुम निगुरे हो, निर्गुणे हो, इसीलिए तुमको, तुम जो क्योंकि कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर लेकिन किसी का अगर कोई गुरु ना हो, अगर गुरु ना हो तो फिर वो शुद्ध नहीं माना जाता। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ कि अरे मैं इतने दिन से इतनी सेवा भक्ति सब कर रहा हूँ और कृष्णा को खुश कर रहा हूँ, विष्णु जी की इतनी इतनी चर्चा, इतना गान करता, ऐसो गान, फिर भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला मुझे क्या करना होगा? विष्णु जी से पूछा मुझे क्या करना होगा? तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा है कि आप धरती लोक पे जाइए और जाके सबसे पहले आप अपना गुरु बनाइए। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं धरती पे, मैं भला किसको कैसे गुरु बना सकता हूँ? तो बोले कि एक काम करिए, आप जाइए धरती पर, जाकर जो आपको सबसे पहला इंसान मिलेगा ना, उसको आप गुरु बनाइएगा। तो विष्णु जी के कहने पे नारद जी जो है धरती लोक पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है एक मछुआरे से। उन्होंने मछुआरे से पूछा कि आप मेरा, उनको देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि मछुआरे को मैं अपना गुरु बनाऊं। तो फिर वो वापस चले गए। विष्णु लोग जाके बोले कि विष्णु जी से, अरे मैं वहाँ तो एक मछुआरा मुझे पहला मिला, मैं उसको अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको पहला गुरु उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहला इंसान वही मिला है। तो बोले ठीक है। फिर धरती पे जाते हैं, मछुआरे से बोलते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तो मछुआरा बोलता है कि नहीं, हम तो गुरु नहीं बन सकते हैं, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे गुरु बन सकते हैं? गुरु बनने से इनकार कर दिया। तो नारद जी जो है दोबारा विष्णु लोक में आते हैं और आके विष्णु जी से बोलते हैं कि वो ऐसा मछुआरा है कि उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, और भला वो मेरा गुरु कैसे बन सकता है? और उसने बोला मैं गुरु, तो विष्णु जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि आपने गुरु की निंदा करी, आपने गुरु की निंदा करी, उनको श्राप देने के लिए विष्णु जी ने किया। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको जाओ श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनि में आप भटकोगे, मनुष्य मतलब जाके धरती पे। तो वो बोले, तो वो दुखी हो गए और बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बोले गुरु निंदा तो कभी करनी नहीं चाहिए, आपने गुरु की निंदा करी कैसे? क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जो पहला मनुष्य धरती पर मिलेगा वो आपका गुरु होगा। तो वो बहुत दुखी हुए, तो बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ, बहुत, तो बहुत उन्होंने प्रार्थना करी। तो विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और बोला ठीक है, आप जाइए और जाके उसी मनुष्य से पूछिए कि आखिर करना क्या है, वो आपको ज्ञान देगा। वो गए दोबारा धरती पे और जाकर उन्होंने उससे क्षमा मांगी, पैर पकड़ के मछुआरे से, और बोला कि आप मेरे गुरु बन जाइए, बताइए मैं क्या करूं? मुझे विष्णु जी ने श्राप दिया है कि मैं 84 लाख योनि में मैं भटकूंगा, तब मुझे जाकर फिर से क्षमा किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि, तो मछुआरा बोलता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, आप जाइए विष्णु जी से कहिए कि 84 लाख योनि के जो चित्र है उसको धरती पर बनाए, और आप उसमें राउंड 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 घूम लीजिएगा, गोल गोल घूम लीजिएगा। तो वो गए और फिर से विष्णु जी से बोला कि आप मेरे लिए 84 लाख जो भी हैं मतलब कि आप उनकी योनि, उनको उनका चित्र बना दीजिए धरती पर, और उसके बाद मैं उसमें घूमूंगा। तो विष्णु जी ने उनके लिए 84 लाख योनि के जो पिक्चर थे, चित्र थे, धरती पे बनाए, और नारद जी जो हैं उस चित्र पे पूरा घूम कर वापस फिर से विष्णु लोक आए, और विष्णु लोक आके उन्होंने विष्णु जी से बोला कि मैंने 84 लाख योनि घूम ली।
तो उन्होंने कहा, देखा आपने गुरु की निंदा करी थी, आपने गुरु की निंदा करी थी, फिर भी गुरु ने आपका साथ नहीं छोड़ा। गुरु ज्ञानी हो, गूंगा हो, कोई भी कमी हो, लेकिन गुरु की कभी भी कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम गुरु की निंदा करते हैं तो गुरु अपराध लगता है। तो कृष्णा कृष्णा जो है अपने द्वारा किए हुए अपराध को तो क्षमा माफ कर भी देते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा किए हुए निंदा को और वैष्णव के द्वारा की हुई निंदा को कभी कृष्णा क्षमा नहीं करते, उसके लिए वो दंड देते हैं। इसीलिए ये चीजें हमेशा याद रखिए कि अपने कभी भी गुरु माता पिता का कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काकेला भी पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के बिना तो हमको ज्ञान मिलेगा ही नहीं कि हमें जीवन जीना कैसे है, कर्म करना कैसे है। इसीलिए कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक बड़ी प्रार्थना है कि मेरे प्रति 4 के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, छोड़कर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 वाला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।